हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चन के आंसर में देने की कोशिश करता हूं। अगर क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं संडे क्यूएनए का। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूं, अमेजॉन पे ग्रेट रिपब्लिक डे सेल, अमेजॉन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल जो है ये स्टार्ट हो चुकी है और इसमें आईफोन 17 प्रो पे अच्छे ऑफर्स भी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कीजिए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे अच्छे ऑफर्स है, वो भी आप देख सकते हैं, वहां से परचेस कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है अंश वर्मा ने, बोलते लैपटॉप लेना है, 30,000 रुपीज तक का बजट है, काम सिर्फ इतना है कि ऑनलाइन क्लासेस और मूवी वॉचिंग करना है, लेकिन चश्मा जो है ज्यादा पावर का पहनते हैं तो डिस्प्ले बड़ा होना चाहिए। न्यू बजट विंडोज लैपटॉप लेना चाहिए, सेकंड हैंड मैकबुक लेना चाहिए या हाई एंड का सेकंड हैंड विंडोज लैपटॉप लेना चाहिए। ये मैकबुक के बारे में सोच रहे थे क्योंकि इनके पास आईफोन है। देखो ये जो आपका काम है ना, इसके लिए मैकबुक परफेक्ट है। सेकंड हैंड मैकबुक आपको बहुत अच्छा मिल सकता है इस प्राइस रेंज में, लेकिन आपको फिर थोड़ा सा इंटेल वाले मैकबुक्स की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए। मैकबुक एयर M1 जो है सबसे सस्ता आज के टाइम में मिलेगा, लेकिन उसका डिस्प्ले बहुत छोटा है तो आपके चश्मे वाला प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं होगा। तो आप कोई पुराना जो इंटेल वाले आते थे ना, i7 i5 वाले मैकबुक, उसमें बड़े डिस्प्ले वाला 15-16 इंच वाले जो आते थे बड़े डिस्प्ले वाले, उसके लिए जाना तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। वो बहुत अच्छी चॉइस रहेगी। और हाई एंड का सेकंड हैंड विंडोज लैपटॉप तो मत ही लो आप, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज उसमें हो सकते हैं। मैकबुक अच्छा रहेगा और मैक ओएस आपको फेमिलियर भी लगेगा iOS यूज करने के बाद, और मजा आएगा उसमें। राजेश कुमार का बोलना है सैमसंग का फोन लेने का सोच रहा हूं, कौन सा लूं? 70 से 75,000 तक, 70 to 75,000 का इनका बजट है। तो देखो जो सैमसंग के फोन जो अच्छे हैं ना, वो ये अल्ट्रा वाले फोन है, ठीक है। और इसमें S24 अल्ट्रा अगर आपको मिलता है तो देखो आप, क्योंकि 75,000 में था अमेजॉन की सेल में, लेकिन अभी शायद वो मिल नहीं रहा है, तो वो एक अच्छा डिवाइस है। या फिर आप छोटा वाला ले सकते हो, प्लस वाले मॉडल की मत जाना, S24 S25 जो भी मिल जाए आपको उसके लिए आप जा सकते हो। थोड़ा रुक जाओ, S26 आने दो, फिर S25 जो है बीच में मैं यूज भी कर रहा था, बहुत प्यारा फोन है वो, छोटा फोन है कॉम्पैक्ट, तो वो अगर आपको चाहिए तो वो आपको ये प्राइस में मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम आपको रुकना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा महंगा है। अब्दुल रहमान कुरैशी बोलते हैं करेंटली मेरे पास 16 प्रो मैक्स है, मैं अपग्रेड करने का सोच रहा था, 70 से 80,000 रुपए मेरे पास अवेलेबल है, क्या 18 प्रो मैक्स लूं या फिर 17 प्रो मैक्स ले लूं? क्या करना चाहिए? देखो भाई 16 प्रो मैक्स आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको 17 प्रो मैक्स लेने की जो है कोई खास जरूरत नहीं है। आपको बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर द लुक्स और थोड़ी बहुत चीजें जैसे हीटिंग कंट्रोल हुई है, बैटरी लाइफ बेटर है, ये सब चीजें। तो अभी आप अपग्रेड मत करो, आप अपने पैसे सेव करके रखो और फिर 18 प्रो मैक्स के लिए जाओ। और बोल रहे क्या मैं अभी सेल कर दूं इसको लोकल स्टोर पे फॉर कैश और एक्सचेंज करूं बाद में जब अपग्रेड करूंगा? जब अपग्रेड करेंगे तब उसको एक्सचेंज करो, अभी आपके पास अच्छा फोन है तो उसको बेच के क्यों सिर्फ कैश लेना है आपको। अगला क्वेश्चन है क्लिंटन का, और एक भाई ने कमेंट भी किया था कि किसी का क्वेश्चन हो ना हो, हर क्यूएनए में क्लिंटन का क्वेश्चन जरूर होता है। तो क्लिंटन के अलग अलग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, समझे ना, वो उनका असली नाम क्या मुझे मालूम नहीं, पर वो हमेशा अलग अलग क्वेश्चन पूछते, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगता तो मैं लेता हूं। तो इनका क्वेश्चन ये है कि एयरपॉड्स लेना सही होगा? आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था तो आपने बोला कि प्रो और प्रो 2 और प्रो 3 में जो है ज्यादा एएनसी में डिफरेंस है, इन बैटरी का डिफरेंस है। तो बैटरी का डिफरेंस इज डिफरेंट थिंग, एएनसी के एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा था। एनीवेज ये बोल रहे हैं कि और कौन से टीडब्ल्यूएस मैन्युफैक्चरर्स है जो अच्छा एएनसी देते हैं? देखो सोनी के जो एएनसी है बहुत अच्छा काम करता है, एंकर का भी देखेंगे आप, हाई एंड का तो अच्छा काम करता है बट उतना लेवल का नहीं है। तो और सेनहाइजर है, सेनहाइजर का भी बहुत जबरदस्त है, सोनी का भी अच्छा है, सैमसंग का भी अच्छा है और फिर एप्पल का भी अच्छा है। तो ये सभी का जो टीडब्ल्यूएस है, जितना मैंने ट्राई किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं एएनसी के मामले में। बलजिंदर नागरा बोल रहे हैं कि मेरे पास 15 प्रो मैक्स है और S25 अल्ट्रा है, मैं अभी एप्पल वॉच 7 यूज कर रहा हूं, कौन सी वॉच लूं? एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 लूं या गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा लूं? गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा पूरा रिप ऑफ है, एप्पल वॉच का कॉपी है अच्छी, वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, तो कॉपी करने से क्या अच्छा नहीं लगता उसको देखकर। और एप्पल वॉच लोगे ना तो ज्यादा अच्छा इकोसिस्टम मिलेगा, आप अपने जो कॉम्पिटिटर्स है, आपके फ्रेंड्स है, उनके साथ कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, उनको अपना कॉम्पिटिटर बना सकते हैं हेल्थ में, तो वो मुझे ज्यादा पसंद है। मेरे पास वॉच अल्ट्रा भी थी सैमसंग की और वो इतना कोई सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं है। विशाल बोलते हैं 14 प्रो मैक्स मेरे पास है और ये 26.2 पे चल रहा है, सैमसंग S24 अल्ट्रा भी है, लेकिन 14 प्रो मैक्स पे LTE शो होता है और वहीं पे S24 अल्ट्रा में 5G शो होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि 14 प्रो मैक्स में जो नेटवर्क की सेटिंग है उसमें आप देखो कि 5G ऑन 5G ऑटो ये दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, या 4G का ऑप्शन मिलेगा। तो 5G ऑन रखेंगे ना तो फिर फोर्स करेगा आपके फोन को कि 5G पे ही रहे, बट आप ऑटो पे रखेंगे ना तो वो जब नेटवर्क 5G का वीक होगा तो 4G पे जाने के एफर्ट लेगा और 4G पे आपके फोन को रखेगा ताकि बैटरी भी सेव हो और आपको अच्छा नेटवर्क भी मिले, इसलिए वैसा है। तो आप वो करके देख लो। देवदास बोलते हैं 17 प्रो मैक्स में स्टैंड बाय पर 4% तक ड्रेन हो जाती है बैटरी और होम और लॉक स्क्रीन लिखा आता है, क्या करूं? मैंने आपको बताया भाई, कई बार बताया मैंने, यही क्वेश्चन जो है बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन बीच बीच में रिफ्रेश करने के लिए वो चीज को मैं बार बार लेता भी हूँ क्वेश्चन, लेकिन मेरे को ये चाहिए या मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो मैं फॉर्मवेयर अपडेट की वीडियो बनाता हूँ ना उसका रिव्यू देखने बताता हूँ हमेशा। तो विजेट्स वगैरह की वजह से होता है, आप थोड़ा विजेट्स जो है ज्यादा फालतू के अगर होंगे तो निकाल दो, जो ज्यादा लोकेशन वगैरह ट्रैक करते हैं कंटिन्यूअसली, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। जेडी मलिक का क्वेश्चन है, बोलते हैं कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे सेल कब आएगी? तो अभी रिपब्लिक डे सेल चल रही है, बोलते हैं मेरे पास 13 ऑलरेडी है, मुझे 17 लेना है, 16 प्रो मैक्स लूं या 17 लूं? एक नॉर्मल यूजर 17 ले लो आप, 75,000 तक का बजट है और सेल के लिए रुकूं या फिर 16 प्रो ले लूं, क्या करूं? देखो भाई सेल आएगी बट वो बीबीडी सेल जैसी सेल नहीं है, तो आप अभी 17 जो प्राइस में आपको मिल रहा है ले लो, बहुत अच्छा फोन है, साल भर 2 साल 3 साल 5 साल भी आप उसको यूज कर सकते हैं, आपका दिल जब चाहेगा उसको बेच सकते हैं, अच्छा पैसे देके जाएगा। और 13 का आपका एक्सपीरियंस है, 13 को आपने 17 तक खींच लिया, तो 17 को आप 21 22 तक खींच सकते हैं, जो भी उसका नंबर रहेगा। असिक मंडल बोलते हैं मेरे को
iPhone 13 बैटरी हेल्थ 78%, फुल स्टॉक कंडीशन में मिल रहा है सेकंड हैंड 22,000 रुपए में। ये बेस्ट डील है क्या? हाँ, लेकिन आपको याद रखना है कि 7,000 से 7,500 रुपए तक आपको खर्च करना है उसकी बैटरी रिप्लेस करने के लिए, तो आपका फोन ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज का हो जाएगा। अगर बहुत अच्छी कंडीशन का फोन है तो बैटरी रिप्लेस करके आप उसको 2-3 साल यूज कर सकते हैं। अनी सोनवने बोलते हैं 2019 से आपको देख रहा हूँ, और उनका सवाल ये है, मतलब उन्होंने थोड़ा अच्छा तारीफ वगैरह किया, उसके लिए थैंक यू अप्रिसिएशन के लिए। तो सवाल ये है कि अपना iPhone 13 चार्जर से कनेक्ट करने के बाद स्विच ऑन करता हूँ तो फोन चार्ज नहीं होता, लेकिन पहले से अगर स्विच ऑन है चार्जर तो फोन चार्ज होता है। मैंने दूसरे चार्जर्स के साथ, केबल्स के साथ, सबके साथ कनेक्ट करके चेक करके देख लिया। तो मेरे भाई आप किसी और के घर में चेक करो, और अगर किसी और के घर में ये चीज प्रॉब्लम नहीं कर रही है, आपके ऑफिस में या फ्रेंड के घर में या जहां कहीं आप जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, वहां चेक करो, आपको समझ में आएगा। अगर वहां पे प्रॉब्लम नहीं कर रही है तो फिर आपके घर की वायरिंग में प्रॉब्लम है, अगर वहां पे प्रॉब्लम कर रही है तो फिर आपके फोन में प्रॉब्लम है। जोएब पटेल बोलते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन किया सेल्टोस 2026 पे आपकी क्या राय है, और क्या ये वर्थ परचेसिंग है, और इसके कॉम्पिटिटर्स क्या बेटर चॉइस ऑफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, परफॉर्मेंस, वैल्यू। तो देखो भाई, बहुत अच्छी निकाला है वो गाड़ी, मुझे भी पहले अजीब सी लगी, मैंने लगा कि दांत क्या बना दिया यार, इसको टूथब्रश भी साथ में फ्री देना चाहिए दांत घसने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कार जो है ऑल न्यू है, सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और मेरे कजिन ने भी बीच में क्रेटा लिया, तो मैंने बोला भी था भाई सेल्टोस के लिए आप रुक जाओ, लेकिन वो इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है ईयर एंड का, तो मैं ले ही लेता हूँ। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि थोड़े बहुत पैसे के लिए आपको जो है एकदम जल्दी में जाके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, रुक के लेना चाहिए। एनीवेज उनकी मर्जी थी। ये जो किया सेल्टोस है ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। फीचर्स बहुत अच्छे दिए हैं इन्होंने, स्पेस काफी अच्छा है, कंफर्ट भी काफी अच्छा है। और कॉम्पिटिटर्स की अगर हम बात करें तो देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी रिसेंटली ना मेरे एक बहुत ही मतलब जान पहचान के बंदे हमारे सिटी में रहते, उनका एक्सीडेंट हुआ। टाटा नेक्सॉन सामने वाले के पास थी, इनके पास जो है मारुति अर्टिगा थी, दोनों का जो है हेड ऑन कोलिजन हो गया। और मैं मतलब ज्यादा उसमें बताना नहीं चाहता आपको क्योंकि बहुत लोगों को बुरा भी लग गया, लेकिन उनके फैमिली का लॉस हुआ उसमें अर्टिगा में होने की वजह से। तो एक सेफ्टी जो है ना उसको प्रायोरिटी देना चाहिए, मैं समझता हूँ। सिर्फ फीचर्स और परफॉर्मेंस और ये सारी चीजें नहीं, सेफ्टी को आप नंबर 1 रखो, क्योंकि इंडिया के रोड्स हमारे जो है सेफ नहीं है, इनफैक्ट कहीं के भी वर्ल्ड के सेफ नहीं होते। अगर एक्सीडेंट होता है तो नुकसान होता है, और इस मामले में मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम मैंने बोला था टाटा की कार, महिंद्रा की कार जो है उसमें थोड़ा सा वो सर्विस सेंटर और वो सारी चीजें, लेकिन इस मामले में सेफ्टी के मामले टाटा की कार्स को मतलब कोई तोड़ नहीं है। और वो चीज जो ऑफर कर रहा है टाटा इस प्राइस रेंज में, मतलब हैरियर देख रहे हो, सफारी भी आ गई है उस प्राइस रेंज में पेट्रोल वाली, या सिएरा देख रहे हो, तो उसमें सेफ्टी का जो है चीज से आप बेफिक्र हो सकते हैं, मुझे लगता है। बाकी जान जाने तो जाएगी, और ये सारी चीजें जो परफॉर्मेंस है, फीचर्स, ये भी ठीक ठाक है, तो वो एक बहुत अच्छा ऑफर कर रहे हैं। अगर ये सेल्टोस को भी 5 स्टार रेटिंग वगैरह आ जाती है, दिस इज ऑल्सो ग्रेट प्रोडक्ट। परेश सावंत बोलते हैं टोटन का ग्राफीन केस लिया था 2 साल पहले, लाइफ टाइम वारंटी के साथ आपके रिकमेंडेशन पे, अब वो केस का कवर चिप ऑफ हो गया है। मैंने कस्टमर केयर से बात की रिप्लेसमेंट के लिए, तो वो नहीं दे रहे हैं, मैं क्या करूं? क्या रीजन बता रहे नहीं देने का? देखो क्या होता है मालूम है, अभी ये कोई केस है, ठीक है, अब ये जो केस है इसके अंदर ये जो मैक्सेफ की रिंग है ये निकल गई, समझो, इसके मैग्नेट निकल गए, तो अब ये लाइफ टाइम वारंटी में है तो वो कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके जो है अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या कोई भी ऐसी चीज है जो अपने से निकल गई तो हो जाएगा। लेकिन अगर कवर के ऊपर एक्सटर्नल कोई डैमेज है, जैसे फोन पे कोई डैमेज है, तो वो वारंटी में कवर नहीं होता, वैसे कवर पे भी नहीं होगा। अभी ये देखो, ये हमने ड्रॉप टेस्ट किया था केस्टिन होगा केस को, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं नजदीक से, अगर दिख पा रहा है तो थोड़े एजेस पे इसके डैमेज हुआ है, जो रोड पे गिरने से होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर मैं इसको वारंटी में क्लेम करने जाऊं तो कि स्क्रैच क्यों आ गया, केस पे हो गया, तो वो तो नहीं देंगे ना। अगर ये रबर ही निकल गया खुद से, बिना मतलब डैमेज हुए, ऐसी खुद से निकल गया, उसका ग्लू निकल गया, तो वो डेफिनेटली वारंटी में उसका क्लेम देंगे। अब बुरे ग्राफीन केस लेना है, बट उनके वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। अब उनके वेबसाइट में अवेलेबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? तो उसका कोई मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि पता नहीं आजकल ऐसा लग रहा है कि उनका इतना ध्यान है या नहीं सेल्स पे, या पता नहीं वो मॉडल्स उन्होंने बंद कर दिए। तौहीद अहमद बोलते हैं 15 प्रो है, iOS 26 के लेटेस्ट वर्जन पे है, चार्जिंग 100% करता हूं तो बैटरी बैकअप 2.5 घंटे का ही दे रहा है मेरा फोन, जबकि मेरे भाई का फोन सेम, मतलब पूरा फोन सेम है, 5 घंटे का दे रहा है। तो क्या मसला है? जबकि उसकी बैटरी हेल्थ 88 है और मुझे वापस 18 पे जाना है। आप 18 पे वापस नहीं जा सकते, और ये बैटरी रेंज का ओनली रीजन है iOS 18। तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके आप इसको 2.5 से 3.5 घंटा कर सकते हो, बट 5 घंटे की जो बैटरी आपको मिल रही थी 18 पे, वो नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड किया कि वो लोग 18 पे ही रहे। निखिल माली ये बोलते हैं कि 3-4 साल से वीडियो देख रहा हूं, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि आप बहुत कम वीडियोस बना रहे हो पिछले 2 साल से, पहले के मुकाबले। कि आप चैनल को बंद करो? ऐसा अगर है तो ऐसा मत करो कि आपका चैनल बहुत हेल्पफुल है, मैं सारी वीडियोस देखता हूं। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके अप्रिसिएशन का, आपके कंसर्न का। तो ये चीज जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मतलब हम लोग रिलेट कर पाते हैं, और ये चीज सिर्फ यूट्यूब पे पॉसिबल है। आप इंस्टाग्राम पे जाओ, रील्स बनाओ, तो लोग ऐसे भी है कि इंस्टाग्राम पे मेरी रील देख मुझे पूछते हैं आपको कहीं तो देखा है, लेकिन जो यूट्यूब से कनेक्ट होते हैं ना तो फौरन आगे बोलते हैं नबील भाई कैसे आप, हम आपका वीडियो देखो। तो ये जो प्यार मोहब्बत है यूट्यूब पे पॉसिबल है, इसलिए प्लेटफॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, इंशाल्लाह मैं अगर सब कुछ सही रहा मेरी लाइफ में, हेल्थ और हर चीज सही रही, तो चैनल में हमेशा
चालू रखूंगा जब तक जिंदगी रही तब तक, और कोशिश करूंगा कि अपने बाद भी किसी को, अपने बेटे को ट्रेन कर दूं कि आप लोग से वो जुड़ा रहे। लेकिन मैं जुड़ा रहना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन कम वीडियो बनाने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं, कभी कभी जो है उतना कंटेंट नहीं होता, तो कुछ भी मैं पुश नहीं करना चाहता आप लोग की तरफ। हाँ, ये बात जरूर है कि पहले ज्यादा वीडियोस बनाता था, अब उतने नहीं बना पाता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि और ज्यादा वीडियोस आप लोग के लिए बनाऊं, बट अच्छे कंटेंट वाली और क्वालिटी कंटेंट वाली। सुपर थैंक्स किया है हाउ 125 ने, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बोलते हैं आपने बताया था कि फर्स्ट स्लॉट की खत्म होने के बाद टाटा महिंद्रा की कार लेना, पर स्लॉट क्या है मुझे नहीं पता, खत्म होगा कैसे मुझे पता चलेगा। मैंने फर्स्ट स्लॉट नहीं बोला था, लॉट बोला था, ठीक है। लॉट लॉट मतलब पहला जो उनका बैच आता है ना प्रोडक्शन का, तो वो मतलब पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, तो वहां पे जो निगल्स प्रॉब्लम्स आते हैं ना, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं उनकी गाड़ियों में, थोड़ा सा क्वालिटी कंट्रोल का इशू है टाटा महिंद्रा में, तो वो रिजॉल्व करते हैं, वो रिकॉल करके या कैसे भी करके, तो उनको भी उनके सर्विस सेंटर्स को नॉलेज होती है, प्रोडक्ट में वो लोग इंप्रूवमेंट करते हैं, उसके बाद ट्रबल फ्री हो जाती है उनकी गाड़ियां। और जैसे बहुत सारी गाड़ियां टाटा सफारी है और हैरियर है, जो डीजल वगैरह में आती थी, स्पेशली अभी तो पेट्रोल नया इंजन आया तो उसमें कुछ निगल्स तो सॉल्व करेंगे, लेकिन जो डीजल वगैरह में आती थी उसमें ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके। नेक्सॉन है, तो वो जो ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है उसके लिए जा सकते हैं, बट बहुत ही नया प्रोडक्ट जैसे सियरा वगैरह, तो उसके लिए मैंने बताया पहला लॉट जो है, स्लॉट नहीं है, लॉट, पहला बैच, उसको थोड़ा खप जाने दो, फिर उसके बाद आप लेना। चंदन मल्होत्रा बोलते हैं 2026 में iPad Pro M1 थर्ड जनरेशन वाला लेना सही रहेगा क्या? मेरा यूजेज थोड़ा बहुत गेमिंग और मल्टीमीडिया के लिए है, मुझे 38,000 का मिल रहा है, 128 GB वाला 11 इंच वाला। बिल्कुल ले लो, आंख बंद करके ले लो, बहुत अच्छा iPad है, मेरे पास भी था, मैंने अभी M5 वाला लिया, ये वाला मेरे को ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे यूजेज के लिए कोई भी डिफरेंस नहीं लग रहा। ठीक है, परफॉर्मेंस है, सब कुछ है, बट अपन यूज कहाँ करते हैं, तो मैकबुक पे एडिट करते हैं, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ और नॉर्मल गेमिंग वगैरह, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस आपको देखने नहीं मिलेगा, वो ले लो आपको। मैंने भी मेरे से उसी प्राइस रेंज में आसपास कुछ उसको सेल किया था। अशरफ बोलते हैं iPhone 17 लूं या S24 Ultra, दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस में मिल रहा है, मुझे वीडियो क्रिएशन के लिए लेना है। वीडियो क्रिएशन के लिए S24 Ultra नहीं, iPhone 17 आपकी चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि iPhone का जो वीडियो क्वालिटी है, जो कैपेबिलिटी है, जो स्मूथनेस है, जो स्टेबिलिटी है, ये मैच नहीं कर सकता। सारे क्रिएटर्स दुनिया में कहीं से भी देख लो, मैं बोलूंगा मेजॉरिटी, हर कोई तो नहीं, मेजॉरिटी जो है आईफोन ही यूज करता है। द टाइम पास स्टोर बोलते हैं एंड्रॉइड का यूएसबी से आईफोन का यूएसबी चार्ज हो सकता है, आईफोन चार्ज हो सकता है, बट आईफोन के चार्जर से एंड्रॉइड चार्ज नहीं किया जा सकता, पिन अलग है। अभी आपने एक क्वेश्चन कर दिया है तो आपके सामने हम चेक करेंगे। ये है जो आईफोन का चार्जर है 20 वॉट वाला एप्पल का, और ये एप्पल की ओरिजिनल जो फोन के साथ फ्री में आती है ना, ब्रेडेड टाइप सी केबल है, ठीक है, ये एप्पल वाली, ये टाइप सी टू टाइप सी वाली है, और इसका जो आप बोले ना पिन अलग आता है। अभी इसमें शायद क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करके बताता हूँ। अभी मेरे टेबल के नीचे जो ये स्पाइक गार्ड है उसमें मैं कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, और अभी हम एक एक करके फोन चार्ज करके देखेंगे। तो ये मेरा सैमसंग का फोन है S25 Ultra, ठीक है, सेम केबल, देखते चार्ज हो रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे चार्ज हो रहा है, इसकी चार्जिंग हो रही है, यहाँ पे आया ना चार्जिंग वाला एनिमेशन, ठीक है। अगला फोन जो है वो यहाँ पे Oppo Reno 15 देख लेते हैं, टेबल पे रखा हुआ है Reno 15, ये देखो ये भी चार्ज हो रहा है। Reno 15 Pro Mini, अभी यही एंड्रॉइड के फोन है मेरे पास जो मैं टेस्ट वगैरह करते रहता हूँ, ये देखो Reno 15 Pro Mini, ये भी चार्ज हो रहा है, ठीक है, ये देखो दिखा रहा है ना 55% चार्ज। तो ऐसा कुछ भी नहीं मेरे भाई, ये गलत फहमी आप लोग मत पालो, USB इज USB, और वो स्पीड का फर्क है, ठीक है, USB 2.0 3.0 वो सब, उसके लिए पिन अलग अलग होती है। ध्रुव सिंगल बोलते हैं ये अपडेट्स का क्या चक्कर चल रहा है, सभी मैन्युफैक्चरर्स जो है ये देते हैं 6-6 साल को, बाद में ये खराब कर देते फोन को। तो हाँ, ये तो सही बात है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। और आपकी टॉप OS जो है फेवरेट कौन सा है? एप्पल तो टॉप है ही, बट उसके अलावा तो देखो भाई सैमसंग का One UI अच्छा है, OnePlus का भी अच्छा है UI, और कलर OS भी जो है Oppo का ये भी अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा फीचर्स चाहिए तो फिर Oppo, OnePlus, Vivo ये ऑफर करते हैं। सैमसंग का थोड़ा सा हल्का सा एंड्रॉइड के अंदर प्रीमियम साइड पे। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है, इसमें एक क्वेश्चन था नीचे जो कि अच्छा था, बट मैं भूल गया क्योंकि आपने इतना बड़ा बोल लिया कि उतना बड़ा स्क्रीनशॉट के बाहर चला गया वो क्वेश्चन। कैमेर क्यू ये बोलते हैं कि वॉच कौन सी बेटर वैल्यू प्रोवाइड करेगी, सीरीज 11 फ्रॉम US $350 की, या फिर वॉच अल्ट्रा 2 $600 की? सीरीज 11 ले लो, लेटेस्ट भी है और पैसे भी आपके अच्छे खासे बचा लेगी, और देखने में भी काफी क्लासी लगती है जो रेगुलर वॉच होती है वो। मोहम्मद बोलते हैं कि आपके बिजनेस के बारे में एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूं। तो अच्छी बात है, वो अच्छी एडवाइस दिया तो इसलिए मैंने लिया क्वेश्चन, आप लोग भी सुनो। बोलते आप यूट्यूब कंटिन्यू रखिए, साथ ही स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए। इस टाइप के इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन रेस्टोरेंट या दुकान जैसा बिजनेस आप डालोगे तो काफी टाइम देना पड़ेगा। दूसरे बंदे पर भरोसा करके बिजनेस स्मूथली चलाना मुश्किल होता है, इसी वजह से फैमिली को भी टाइम देना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं भी इसी में बिलीव करता हूं, लेकिन थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी करना चाहता हूं, इसलिए मैंने लोगों से क्वेश्चन पूछा था। कभी कभी किसी का क्या हो जाता है, जो आइडिया होता है ना बहुत काम आ जाता है। और ये जो चीज आप बोल रहे हो, इसमें मैं भी एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, स्टॉक्स और रियल एस्टेट के अलावा गोल्ड में भी आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए
स्पेशली फिजिकल गोल्ड। साहिल बोलते हैं कि मेरा एक सवाल था कि व्हाट्सएप ने अभी ब्रॉडकास्ट की लिमिट सेट कर दी है, एंड्रॉइड में 35 की लिमिट है और आईफोन में कोई लिमिट नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि एंड्रॉइड और आईफोन का जो व्हाट्सएप का ऐप है वो अलग है, फीचर्स भी कुछ कुछ अलग होते हैं। जैसे एंड्रॉइड में अभी तक तो स्कैनिंग वाला ऑप्शन नहीं था, व्हाट्सएप में भी ऐड किया कि पता नहीं, और व्हाट्सएप के अंदर से आप डॉक्यूमेंट स्कैनिंग कर सकते हो आईफोन में। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो एंड्रॉइड में नहीं आईफोन में है, आईफोन में भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स नहीं होंगे जो एंड्रॉइड में है। तो दोनों का ऐप जो है अलग होता है, तो उस वजह से थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं उसमें। वीएन बोलते हैं कि कभी वापस स्टॉक में आए तो एक बार बता देना, मैं तुरंत ले लूंगा। अब कौन सी चीज थी ये मुझे याद नहीं, बट इनका क्वेश्चन ये है कि मेरा एक सऊदी जा रहा है कजिन उमरा करने के लिए, वहां से आईफोन लेना चाहता है, तो प्रोसीजर क्या है, कहाँ सस्ता मिलेगा? मैं तो आपको बोलूंगा सस्ते के चक्कर में मत जाओ, आप एप्पल ऑथराइज रीसेलर से लो, वहां पे इंडिया के मुकाबले सस्ता मिल जाएगा। अगर आप प्रो मॉडल लेते हो तो, नॉन प्रो तो मत लो, प्रो मॉडल लेना है या प्रो मैक्स लेना है, बेनिफिट उसमें ही होगा। और अच्छी चीज लो और वहां के एप्पल ऑथराइज रीसेलर से लो, ताकि आपको बिल मिले ओरिजिनल, और वो बिल पे आप इंडिया में वारंटी हैसल फ्री तरीके से बिना टेंशन के क्लेम कर सके। अब्दुल अहद बोलते हैं कि बेस्ट कैमरा फोन मार्केट में अवेलेबल है वीवो X300 Pro, Oppo Find X9 Pro, iPhone 17 Pro Max, फिर भी यूट्यूबर जो है उसको अपने यूट्यूब वीडियो में शूट क्यों नहीं करते, बड़े कैमरा क्यों यूज करते हैं? जरा वो कैमरा दो, वहां से कैमरा दो, लेके आओ। देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों करते हैं। ये जो कैमरा है, ये जो बॉडी है, इसकी प्राइस तो छोड़ ही दो, 2 लाख 2.5 लाख कितनी भी होती है, ठीक है, जैसा आप लेंगे। बट ये जो लेंस है ना, ये जो देखो लेंस क्या है, ये सोनी का f2.8 24-70 G मास्टर लेंस है, ठीक है। आप इस लेंस का प्राइस जो है निकालना, हमने लिया था 1,65,000 रुपए में। तो जितने के ये फोन आते ना उतने की तो सिर्फ ये लेंस है, फिर कैमरा अलग है। तो ये क्वालिटी फोन जो है वो मैच नहीं कर पाते, लेकिन काफी हद तक कर भी लेते हैं आजकल के जो फोन है। तो थोड़ा सा ज्यादा प्रोफेशनल लुक और ज्यादा प्रोफेशनल वीडियोस के लिए, क्रिस्प वीडियोस के लिए, ज्यादा हायर क्वालिटी के लिए हम लोग ये कैमरास यूज करते हैं। और हम बेग बोलते हैं मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, फूड ओरिएंटेड वीडियो बनाता हूँ, S24 अल्ट्रा से क्या 17 Pro लेना सही होगा? अगर ग्रोथ करना है एज ए कंटेंट क्रिएटर प्लीज बताएं एज एन एडवाइजर छोटे भाई को। मेरे छोटे भाई बिल्कुल आंख बंद करके ले लो 17 Pro, इतना प्यारा फोन है। प्रो मैक्स तो मत लेना आप, क्योंकि बड़ा रहता है वो। 17 Pro मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। ये सिल्वर में देखो कितना प्यारा फोन है ये, और इससे आप जब वीडियो बनाओगे ना, 4 चांद लग जाएंगे आपके वीडियो में। आवाज बेटर आएगी, माइक कनेक्ट करोगे उसकी क्वालिटी बेटर आएगी, इसके कलर्स, इसकी वीडियो, इसकी स्टेबिलिटी नेक्स्ट लेवल रहेगी। और जो है सच बोलता हूँ, मुझे क्या दुश्मनी है कि भाई सैमसंग को मैं बोलूंगा बुरा, लेकिन आपका फायदा हो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। आईफोन की वीडियो जो सबसे बेस्ट, उसका तोड़ नहीं है कोई। मैंने वीडियो बना के कंपेरिजन करके काफी बार आप लोगों को बताया। बस यही थी कहानी दोस्तों आज के हमारे संडे Q&A की। आपके दिल में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उम्मीद करता दोस्तों आपका आज का वीडियो पसंद होगा, पसंद लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।